दोस्तों, सोशल मीडिया पे आज का ज़माना है और सोशल मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं होती है जो उस पे नहीं आती है। उसमें कुछ झूठ भी आती हैं, कुछ उसमें सच भी आती है। ऐसे ही घटना है, घटना क्या, सच्ची घटना है, जिसमें कोई ससुर अपनी बहू को कैसे भगा ले जा सकता है। अपने बेटे की शादी जिस लड़की से पक्की की, यानी कि वो बहू हो गई। बेटे की होने वाले बेटे की बहू को ससुर भगा ले जाता है। देखिए, ऐसा मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। यहाँ पर एक बांस नगली गांव पड़ता है। उस गांव में रहता था शकील अहमद, इनका नाम है। ये इनका बेटा है 15 वर्ष का, और अभी इन्होंने अपने बेटे की सगाई की थी। और सगाई करने के बाद वो अपने बेटे की पत्नी से, होने वाली पत्नी से, फोनों पर बातचीत करने लगे, लगातार वीडियो कॉल करने लगे। तो घर वालों को कुछ उन पर शक हुआ, बेटे को भी शक हुआ कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। ऐसा कौन सा ससुर होगा कि अपनी बहू से इतनी घंटों घंटों बात वीडियो कॉल पर या फोन पर घर में करने लगा। तो उनको कुछ शक हुआ, जो लड़का था उसको भी शक हुआ। अब वो लड़का जो होता है शकील का, वो लग जाता है सबूत इकट्ठे करने में कि ऐसा क्या मामला है इन दोनों के बीच में जो इतनी गहराई से इनकी बात हो रही है। अब यहाँ जो ससुर था उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 35 से 40 साल की उम्र थी। इधर जो लड़की थी, होने वाली, जो उसकी मंगेतर थी, बेटे की पत्नी होने वाली, उसकी उम्र थी 18 से 19 वर्ष की। 2 लाख रुपए यहाँ जो लड़का था वो नाबालिग था, 15 वर्ष की उम्र थी उसकी, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा। अब रिश्ता कैसे तय हो गया? घर वालों ने काफी मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। घर में उसने मारपीट कर दी, झगड़ा कर दिया शकील अहमद ने। तो ये रिश्ता उनको करना पड़ा, मजबूरी बस करना पड़ा। अब रिश्ता तो हो गया। अब फोनों पर जब बातचीत होने लगी तो घर वाले को शक होने लगा, उसकी पत्नी को शक होने लगा कि ये होने वाली बहू से इतनी लंबी लंबी बातें क्यों करते हैं, क्या कारण है। जब इसकी कंप्लेंट क्या करते हैं कि बेटे ने हाथ खड़े कर दिए कि हम शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बेटे के साथ में मारपीट कर दी। अब बेटा लग गया उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में। जब सबूत इकट्ठे, उसको सच्चाई मालूम पड़ी, तो उसने कहा शादी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। इधर उसकी जो बच्चे, उसके शकील की पत्नी थी, उसको भी शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये इसका कोई लफड़ा है। 2 से 3 साल से पुराना इनका कोई इसका प्रेम संबंध चल रहा है। अब शकील ने अपनी प्रेम का, यानी कि अब जब उसको सच्चाई खुल के सामने आई तो मालूम पड़ा जो शकील था उसकी वो प्रेम का था। अब अपनी प्रेम का की शादी अपने बेटे से करना चाह रहा था। तो पत्नी ने भी विरोध किया कि वो तो स्वतंत्र घर में आ जाएगी, और वो भी बेटे की बहू के रूप में, और इनका प्रेम संबंध है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी सही चाल चली शकील अहमद ने, इतना बड़ा गेम खेल गया, दिमाग लगाया उसने। तो अब जैसे ही गांव वालों को मालूम पड़ा, गांव वाले जानते थे कुछ लोग, लेकिन गांव वालों ने कुछ कहा नहीं। शकील के माता पिता थे बूढ़े, उन्होंने इसका पूरा भरपूर सहयोग दिया। वो भी चाह रहे थे इसकी शादी हो जाए। और शकील तो अपने जो मंसूबे थे, वो तो चालाक था पहले से ही कि जब बेटे की बहू बन के आ जाएगी तो बस फिर घर में जब आ जाएगी प्रेम का, तो अपनी प्रेम कहानी उसकी चालू हो जाएगी। वो कुछ भी करेगा। जब घर में बहू, बेटे की बहू आ गई के रूप में, अब घर में रहेंगे दोनों, तो आराम से खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। तो जब लड़के को जब मालूम पड़ा कि पाप ऐसा काम कर रहा है, तो लड़के ने साफ स्पष्ट रूप ना कर दिया। अब वो क्या करता है, अपने घर से पैसे रखे थे, कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, वो लेके घर से रबू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है। उधर देखता है वो जो लड़की जिसके साथ में संबंध पक्का हुआ था, उधर वो लड़की भी गायब है। अब वो लड़की के पक्ष के लिए हुई परेशान कि उन्होंने रिश्ता तय किया था लड़के के साथ में, या लड़के का बाप ही हमारी बेटी को भगा ले गया। उसके बाद लड़की के पिता ने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं उसकी,
तब ये इसकी न्यूज पूरी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, अखबारों में आने लगती है, लोगों का ये चर्चा का विषय बन जाती है कि कैसा ससुर है जो अपनी होने वाली बहू को भगा ले गया। और जब कहानी उसके पीछे निकल के आती तब मालूम पड़ता है ये इनके दोनों के 2 से 3 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे। अब शकील हैं, शकील इस समय उस लड़की को लेके गायब हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, पकड़े जाएंगे तब कहीं आएंगे। ये जमाना आ गया है, ये कलयुग है। कलयुग में कोई रिश्ते नाते नहीं दिखता है, कोई बहू को नहीं दिखता है, कोई मौसी की बेटी को नहीं दिखता है, कोई बुआ की बेटी को नहीं दिखता है, आजकल तो चाची को भी नहीं दिख रही है। वहीं चाचा खड़ा हुआ है और भतीजा चाची के सिर में सिंदूर भर रहा है। कैसा कहना जमाना आ गया है। आप देखेंगे तो कुछ दिन ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसे अखबारों में ऐसी न्यूज अखबारों में खबर ना